नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की सच्ची घटना होती है। एक संगीता नाम की बेहद ही खूबसूरत लड़की होती है जो अपने माता पिता के साथ दोस्तों रहा करती थी। और अभी जो है वो 8वीं कक्षा में जो है पढ़ाई कर रही थी। पढ़ने पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार भी थी। और जो संगीता होती है दोस्तों, उसका जो पिता है वो उसी गाँव के जो है एक सरकारी स्कूल में टीचर था। उसका सैलरी भी जो है अच्छा खासा था, जिसके चलते दोस्तों उसके घर पर जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। संगीता उनकी जो है एकमात्र इकलौती संतान होती है, इकलौती बेटी थी, जिसके चलते माता पिता दोनों मिलकर जो है उसको खूब मान दुलार लाड दुलार किया करते थे। और जो संगीता की माँ होती है वो एक गिरानी थी, यानी घर पर ही रहती थी, घर का कामकाज किया करती थी। और दोस्तों जो संगीता थी वो जो है स्कूल डेली पढ़ने के लिए जाया करती थी। और जब भी जो है शाम का वक्त होता था तो स्कूल के छुट्टी के बाद वो जो है घर पर रहती थी। कहीं बेवजह घूमना घूमने का उसे शौक नहीं था और बातें करने का भी उसे शौक नहीं था। अपना चुपचाप पढ़ाई पर जो है फोकस किया करती थी। फिर दोस्तों इसी तरह से एक दिन की बात होती है। रविवार का दिन था। और उस दिन क्या होता है दोस्तों, संगीता मतलब उसके पिता दोनों स्कूल बंद थे, जिसके कारण संगीता का पिता जो है संगीता से कहता है कि आज हम लोग जो है कहीं घूमने चलेंगे। उसके बाद दोस्तों संगीता अपना पिता का ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि चलो आज जो है बहुत ही दिन के बाद जो है पिताजी के साथ कहीं घूमने का जो है मौका मिल रहा है। फिर दोस्तों यही सोचकर संगीता जो है अपना फटाफट पिता के साथ घूमने जाने के लिए जो है तैयार हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद जो है बाप और बेटी जो है दोनों मिलकर घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बने एक पार्क में चले जाते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद जब संगीता जो है अपने पिता के साथ उस पार्क में घूमने के लिए जाती है दोस्तों, तो दोस्तों उस पार्क का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाती है। क्योंकि उस पार्क में जो है बहुत सारे ऐसे कपल भी आए हुए थे, ऐसे फ्रेंड भी आए हुए थे जो पेड़ के नीचे बैठकर अपना जो है गिला शिकवा कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे। ऐसे तमाम लड़का लड़की फ्रेंड आए हुए थे जो उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपना जो है कार्यक्रम भी कर रहे थे, जिस नज़ारे को देखकर जो है संगीता दंग रह जाती है। दोस्तों से अपने आप पर जो है बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर वो जो है अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप जो है मुझे कहाँ घुमाने के लिए जो है लाए हो। यहाँ तो जो है सभी जगह पर जो है कपल अपना बैठकर बात विचार जो है कर रहे हैं, और आप मुझे जो है इस जगह पर घुमाने के लिए जो है लाए हो। यदि आपको घुमाना ही था तो जो है मुझे किसी और जगह जो है लेकर चले जाते। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिसके बाद उसका जो पिता होता है उसे लेकर अपने साथ वो फिर से जो है घर पर चला जाता है। दोस्तों घर जाने के बाद भी जो है संगीता के दिमाग पर वो सीन जो है छाया हुआ था। एकदम जो है घर जाकर वो सोचने लगती है और उस सीन को वो भूल नहीं पाती। दोस्तों दूसरे तीसरे दिन जो संगीता होती है वो अपना तैयार होकर स्कूल पढ़ने के लिए जाती है। उसको भी जो है स्कूल में थोड़ा सा भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। दोस्तों स्कूल में ऐसे तमाम लड़कियाँ और लड़कियां थी जो वह देखती थी, तो उसे भी ऐसा लगता था कि शायद जो है इस दुनिया में बिल्कुल अकेली वही है, और जो उसका कोई साथी भी नहीं है। क्योंकि उसे स्कूल में बहुत सारे ऐसे लड़का लड़की भी थे जो आपस में जो है दोस्ती किए हुए थे, और वे लोग जो है आपस में एक दूसरे से बात विचार भी किया करते थे। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो संगीता का कोई अपना साथी भी नहीं था, फ्रेंड भी नहीं था, जिसके चलते वो हमेशा अकेली और मायूस बैठी रहती थी। दोस्तों उसके बाद जब स्कूल का छुट्टी होता है तो संगीता जो है अपने घर पर आती है, और जब रात में खाना पीना खाकर वह अपने कमरे में जो है सोने के लिए चली जाती है, तो दोस्तों उसे जो है नींद नहीं आती है। उसे जो है पार्क का वो सीन हम याद आने लगता है और उसे सताने लगता है। उस सीन को याद करके वो काफ़ी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, मनचलित हो जाती है। दोस्तों उसको जो है रहा नहीं जाता। फिर जो वह क्या करती है, अपने मन में सोचती है कि मैं भी जो है आज के बाद से स्कूल में अपने लिए जो है एक साथी बनाऊंगी, एक फ्रेंड बनाऊंगी, जो मुझसे डेली बातें करेगा, मुझे घुमाने फिराने के लिए जो है ले जाया करेगा, बाइक पे बैठा कर। ये वो तमाम बातें ऐसी सोचती है। दोस्तों उस दिन के बाद जब भी संगीता स्कूल जाती थी तो दोस्तों स्कूल में एक अच्छे साथी की तलाश में रहती थी। लेकिन दोस्तों उसे स्कूल के जितने भी लड़के थे उन सभी के पहले ही ऑलरेडी जो है एक लड़की दोस्त बन चुकी थी, और वो जिससे पूछती थी उसके ऑलरेडी फ्रेंड निकल रहे थे। तो दोस्तों जहाँ भी जो है घूमने के लिए जाते थे तो वो अपने दिल को जो है बहला लिया करते थे, और जो है इस इंतजार में वो हमेशा रहती थी कि शायद किसी दिन जो है उसके लिए भी एक अच्छा जो है साथी मिलेगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि ऐसा नहीं होता है। फिर इसी तरह से जो है बहुत दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है, संगीता के घर के बगल में जो है एक लड़की का जो है शादी था, जिसमें बारात आया हुआ था। और उस शादी में जो है संगीता के माता पिता के जो है साथ संगीता को भी निमंत्रण कार्ड दिया गया था, जिसके बाद संगीता जो है उस बारात में शामिल होने के लिए जाती है। तो दोस्तों उसकी मुलाकात जो है एक 65 मतलब साल के बूढ़े के साथ हो जाती है। तो दोस्तों जो बूढ़ा होता है उसका नाम जितेंद्र कुमार था। जितेंद्र कुमार की जो है पत्नी नहीं होती है, और अपना बेटा और बहू के साथ वो घर पर रहा करता था। और दोस्तों गांव पर ही जो है वो खेती किसानी किया करता था। तो दोस्तों आखिरकार उस जो है उस रात होता क्या है कि जो संगीता होती है उसे बहुत तेज जो है भूख लगी हुई थी उस दिन, और वो खाने के लिए जो है इधर उधर भटक रही थी। उसे कहीं भी जो है सीट भी नहीं मिल रही थी या बैठकर खाने के लिए। तो उसी समय क्या होता है दोस्तों, जो जितेंद्र कुमार था वो उसको देख लेता है, और देखने के बाद दोस्तों क्या होता है, उसे एक बैठने के लिए कुर्सी दे देता है।
जिसके बाद संगीता उस कुर्सी पर बैठकर जो है खाना खाने लगती है। और जो जितेंद्र कुमार था उसे भी जो है बार बार पूछ पूछ कर बहुत ही जो है मान दुलार के साथ खाना खिलाता है। जिसके बाद क्या होता है, जो संगीता का दिल जो है अब जितेंद्र कुमार पर फिदा हो चुका था, दिला चुका था। दोस्तों संगीता जितेंद्र कुमार के साथ इस कदर घुल मिल जाती है कि उसे थोड़ा सा जो है इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वह जो है अपने से तिगुने चौगुने उम्र व्यक्ति के साथ जो है बात विचार कर रही है, उससे बातें कर रही है। दोस्तों उस रात जो है संगीता उसी घर पर जो है रुक जाती है और उसके माता पिता भी जो है वहीं पर रुक जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जब रात के करीब 5 बजे बारात विदाई हो जाती है तो सभी लोग जो है एक बरामदे में उसी के घर पर सो जाते हैं। और जो जितेंद्र कुमार था वह भी जो है सो जाता है। और वह जो है जस्ट क्या होता है कि संगीता के बगल में ही सो जाता है, जिसके चलते संगीता को नींद नहीं आती है। और मौका देखकर जो जितेंद्र कुमार होता है वह भी दोस्तों संगीता के जो है करीब आने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। उस समय उस बरामदे में करीब 10-12 लोग सोए हुए थे और सभी लोग गहरी नींद में सो चुके थे। तब तक जो क्या होता है कि जो जितेंद्र कुमार होता है वो अपना काम शुरू कर देता है। दोस्तों जब संगीता को जो है जितेंद्र कुमार का मतलब एहसास हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मानो जो है उसे जन्नत मिल गया है, क्योंकि जो जितेंद्र कुमार था वह उस उम्र में भी जो है काफ़ी नौजवान था, काफ़ी होशियार था। फिर दोस्तों उसके बाद भी जो है संगीता थी वह किसी तरह से जो है अपने आप को रोकते हुए जितेंद्र कुमार को यह काम करने से जो है मना करती है। कहती है कि देखो जो है इस बरामदे में तमाम जो है ऐसे लोग सोए हुए हैं और मेरी मम्मी पापा भी जो है बगल में सोए हुए हैं। यदि तुम किसी प्रकार का मेरे साथ हरकत करोगे तो उनका जो है नींद खुल जाएगा, जिसके बाद जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो जितेंद्र मतलब कुमार होता है वो संगीता की ये बात सुनकर मान जाता है और दोस्तों वह भी जो है अपना मन मारकर चुपचाप सो जाता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है और जब सभी लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं तो जो संगीता को उस रात का जितेंद्र कुमार का एहसान जो है एहसास सताने लगता है। फिर दोस्तों क्या होता है, उसके बाद वो ऐसा मौके की तलाश करने लगती है कि जो है उसे जितेंद्र कुमार से मिलने का जो है एक बार मौका मिल जाए किसी भी तरह से। उस दिन के बाद से क्या होती है, संगीता जब भी स्कूल जाती थी तो जितेंद्र कुमार से जो है एक बार ज़रूर मुलाकात कर लिया करती थी। वे दोनों जो है आपस में मिलकर एक दूसरे को देखकर अपने दिल की तसल्ली दे दिया करते थे। बाद में संगीता अपने पढ़ाई करने के लिए जो है स्कूल चली जाया करती थी। और जो जितेंद्र कुमार था वो घर का था, वो स्कूल के रास्ते में ही उसका घर पड़ता था, जिसके चलते आते जाते संगीता को एक बार जितेंद्र कुमार से जो है मुलाकात हो जाया करती थी। फिर इसी तरह से एक दिन की बातों ही बातों में क्या होता है, जो जितेंद्र कुमार होता है वह संगीता से जो है कहता है कि अरे यार तुम तो जो है डेली मुझसे इसी तरह से जो है बात विचार करती हो और मुझसे जो है मुलाकात करके तुम जो है अपना पढ़ाई करने के लिए स्कूल चली जाती हो, लेकिन मेरे दिल पर जो है क्या बीतती है तो शायद जो है तुम्हें पता नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, जब संगीता जितेंद्र कुमार की इतनी बात सुनती है तो दोस्तों उसका मन जो है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जितेंद्र कुमार जो होता है वो उससे कहती है कि अरे यार भला जो है मैं इसके आगे क्या कर सकती हूँ। तुम तो जानते हो कि मैं भी जो है मौके की तलाश में हूँ और मौका भी जो है मुझे मिल नहीं रहा। जिस दिन जो है मौका मिल जाएगा मैं पक्का जो है मैं तुम्हें अपने घर पर जो है रात में बुलाऊंगी। उसके बाद दोस्तों संगीता अपना पढ़ाई करने के लिए स्कूल चली जाती है। फिर दोस्तों इसी तरह से क्या होता है, जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन जो है संगीता का माता पिता जो है घर से बाहर घूमने जाने का जो है फैसला करते हैं। दोस्तों उस दिन मतलब जो संडे था, रविवार होता है, जो संगीता का पिता होता है, डैडी होता है, वो स्कूल का उसकी भी 3 दिन की छुट्टी थी। यानी रविवार सोमवार और मंगलवार 3 दिन की उनको फुर्सत थी। उसके बाद वो संगीता से कहता है कि संगीता तुम्हें हम लोगों के साथ घूमने जाना है और जो भी तैयारी करनी है जल्दी से तैयारी कर लो। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो संगीता है वो अपने माता पिता की ये बात सुनती है तो दोस्तों वो मनी मन जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बहाना बनाते हुए उनसे कहती है कि मेरी जो है तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जो है आप लोग जो है चले जाइए, मैं घर पर ही जो है रुक जाऊंगी। उसके बाद जो संगीता थी उसके माता पिता थे, वे लोग तो संगीता को ये बात सुनकर जो है संगीता को घर पर जो है अकेले ही छोड़कर 3 दिनों के लिए जो है शहर घूमने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, संगीता को ये मौका मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों जब शाम हो जाती है, शाम के समय में संगीता अपना साइकिल से घूमने के लिए जितेंद्र कुमार के घर की ओर जो है जाती है तो मौका देकर जितेंद्र कुमार को जो है रात में अपने घर पर आने के लिए जो है निमंत्रण देती है, बुला लेती है। जिसके बाद जितेंद्र कुमार जब संगीता को यह बात सुनता है तो दोस्तों वह भी जो है काफ़ी खुश हो जाता है। जो है रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जो संगीत आती है वो अपने घर पर दोस्तों चली आती है। और दोस्तों जब रात के करीब 1 बज जाते हैं तो जो जितेंद्र कुमार होता है वह अपना जो है खाना पीना खाकर संगीता के घर की ओर जो है निकल पड़ता है। और दोस्तों जो संगीता भी थी वो भी जो है अपना घर पर जो है बचा कुचा जो खाना था वह खाना खाकर अपने कमरे में जो है बैठकर जितेंद्र कुमार जो है उसका आने का जो है इंतजार करने लगती है। तब तक अचानक से जो संगीता का घर बेल बजता है, जिसके बाद दोस्तों संगीता समझ जाती है कि अब जितेंद्र कुमार है वह घर पर आ चुका है। जिसके बाद क्या होता है कि वो काफ़ी जो है खुश हो जाती है और वो वहाँ से जो है भाग जाकर अपने घर पर जो है मेन डोर खोलती है। जिसके बाद जितेंद्र कुमार जो है घर में चला आता है।
उसके बाद दोस्तों संगीता उसका जो है हाथ पकड़ के अपने कमरे में ले जाती है। और उसके बाद जो है जब जितेंद्र कुमार उसके साथ उसके कमरे में चला जाता है उसके पीछे पीछे, तो दोस्तों कमरे का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है संगीता की जो है, और वो देखने लगता है। और संगीता भी जो है उस यानी जितेंद्र कुमार की ओर देखने लगती है। और संगीता को धीरे धीरे जो है गाड़ी छाने का दिल करने लगता है, जिसके बाद दोनों एक हो जाते हैं और पूरी रात मिलकर अपना जरूरत को पूरा करते हैं। उसके बाद जब सुबह होता है तो दोस्तों संगीता होती है जितेंद्र कुमार से कहती है कि वाह अंकल, आज तो जो है मेरी बरसों की तमन्ना जो है आपने एक क्षण में पूरी कर दी। अभी भी जो है मेरा दिल नहीं भरा, इसलिए जो है आज रात को भी जो है आप मेरे घर पर चले आइएगा, मैं आपका जो है इंतजार करूंगी। उसके बाद दोस्तों जो जितेंद्र कुमार होता है वो संगीता के घर से निकल कर जो है अपने घर पर चला आता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, दूसरे दिन भी जब रात होता था तो जो जितेंद्र कुमार होता है वो अपना खाना पीना खाकर फिर से दोबारा संगीता के घर पर चला जाता है चुपके से। दोस्तों उस दिन क्या होता है, वो पता नहीं वो क्या खाकर आता है, मतलब वो जब आता है तो संगीता के साथ जो मिलकर उसकी सारी जरूरत को वो पूरे क्षण को पूरे करना लगता है, तो इस कदर पूरा करता है कि जो संगीत आती दोस्तों वो बेचारी रह नहीं पाती है और उसकी हालत जो है एकदम खराब हो जाती है। जिसके बाद जब जितेंद्र कुमार जो है संगीता की ये हालत देखता है तो दोस्तों वो भी जो है काफ़ी घबरा जाता है और उसके घर से जो है निकल कर वो भाग जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब सुबह होती है तो उसके माता पिता जब घर पर आ जाते हैं और जब संगीता की हालत देखते हैं तो दोस्तों वे लोग भी जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो आखिरकार संगीता की जो ये साथ ये कार्यक्रम हुआ है, ये हालत हुई है, इस प्रकार का काम जो है किसने किया है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जो संगीता होती है वो उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थी, वो काफ़ी जो है बीमार थी। संगीता के माता पिता उसे पास के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, डॉक्टर लोग संगीता को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उसका इलाज शुरू हो जाता है और तकरीबन दोस्तों 1 सप्ताह तक जो है उसका इलाज शुरू चलता रहता है। जिसके बाद उसे जो है होश भी आती है और जब होश आता है तो उसके माता पिता जो डैडी मम्मी थे उससे पूछते हैं कि संगीता थी, वो रोते हुए अपने माता पिता को अपने बारे में जो है सब कुछ बता देती है। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो संगीता के माता पिता होते हैं जब उसकी इतनी बात वो जब सुनते हैं तो उनके पैरों तले जो है ज़मीन खिसक जाती है। तो वे लोग भी जो है ये बात पर यकीन नहीं करते और जब करते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार संगीता के हम लोगों के घर पर रहने के कारण अचानक से जो है इसका मन कैसे बन गया और जितेंद्र कुमार के कांटेक्ट में ये कैसे आ गई। फिर उसके बाद दोस्तों वे लोग इस बात को उससे जानने की जो है कोशिश करने लगते हैं। तो संगीता जो है अपने माता पिता को मतलब उस दिन पार्क में हुई घटना के बारे में बताती है, जिसके बाद जो संगीता का पिता होता है वो अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करने लगता है, उसे पछतावा भी होने लगता है। फिर दोस्तों संगीता से वो माफ़ी मांगता है कि संगीता मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जानता था कि उस दिन का जो है मैटर या उस दिन जो घूमने गए थे वो प्रभाव तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा पड़ जाएगा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगी और तुम जो है अपने से तिगुने चौगुने उम्र व्यक्ति के साथ ऐसा काम कर दोगी। जिसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो संगीता से जितेंद्र कुमार पर जो है केस करने की बात करता है। तो संगीता अपने पिता को जो है मना कर देती है, कहती है कि जो है पिताजी, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली जो है बजाने के लिए हमेशा दोनों हाथों की जो है ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो है इस काम में अकेला जितेंद्र कुमार ही जो है ज़िम्मेदार नहीं था, मैं भी जो है ज़िम्मेदार थी, उसके साथ मिली हुई थी। इसलिए जो है ये बातें छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज के बाद में जो है आप लोगों का जो है कभी सर झुकने नहीं दूँगी, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी और जितेंद्र कुमार को जो है आप लोग माफ़ कर दीजिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, संगीता के जो माता पिता होते हैं वे लोग सब कुछ बुलाकर संगीता को अपने साथ घर पर लेकर आते हैं। जिसके बाद संगीता का जो पिता है एक अच्छा सा जो है लड़का देखकर संगीता का जो है हाथ पीला कर देता है और वो जो है अपने पति के साथ जो है दोस्तों ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों जो आज की कहानी थी वो बस यहीं तक थी। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क और जागरूक करना था। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।